नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा दोपहर की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। हाथरस मामले पर बड़ा अपडेट है। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली से बड़ी खबर है कि हाथरस पर सुनवाई खत्म हो गई है। कुछ देर में फैसला सुना सकता है कोर्ट। पीड़ित पक्ष की वकील ने केस दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहिए, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है। ऐसे बोबड़े हैं। सीजेआई एससी की निगरानी में जांच कराने से हमें ऐतराज नहीं है, तुषार मेहता ने कहा। पीड़िता के वकील ने फिर से परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है और पिछली बार भी हाई कोर्ट में चल रहे मामले पर बात हुई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा राज्य सरकार मामले में पूरा सहयोग कर रही है, ये तुषार मेहता की तरफ से कहा गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। कुछ देर में फैसला सुना सकता है कोर्ट। एक बार फिर से पीड़िता के वकील ने इस बात की मांग उठाई है कि मामले को दिल्ली ट्रांसफर किया जाए। इस पर मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबड़े ने कहा है कि यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए, जबकि वहीं तुषार मेहता ने यह कहा है कि पीड़िता की सुरक्षा हम पूरी तरीके से सुनिश्चित कर रहे हैं। पीड़िता के जो परिवारजन हैं उनकी हम सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। तो देखिए 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हाथरस केस में फैसला सुरक्षित रख लिया है, वहीं सीबीआई भी एक्शन में है। और जो 4 तस्वीरें हैं वो सीबीआई की कार्रवाई से जुड़ी हुई हैं। आरोपियों के घर सीबीआई पहुंची, कल चंदपा थाने भी पहुंची थी। पीड़िता के जो भाई और पिता हैं उनसे पूछताछ हो चुकी है। वहीं महिलाओं से भी पूछताछ संभव है। जो घर की महिलाएं थीं उन्होंने इस पूरे मामले पर मुखर होकर बुलंदी के साथ न्याय की आवाज़ उठाई, उनसे भी सीबीआई बातचीत कर सकती है। वहीं पीड़िता की वकील जो है कि सीमा कुशवाहा, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची और उन्होंने केस को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और जल्द फैसला सामने आ सकता है कि ये केस दिल्ली ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। और एबीपी गंगा संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए। अविनाश, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने दलीलें रखी गई हैं, क्या कुछ कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? जी देखिए, अगर अवधेश बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई आदेश नहीं जारी किया है। दलीलें जो सबसे महत्वपूर्ण रखी गई हैं वो ये कि यूपी सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उन्होंने कहा कि वो पीड़ित के परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया करा दी गई है, 3 लेयर सिक्योरिटी है। इसके अलावा यूपी सरकार की ओर से ये मांग की गई सीबीआई की जो जांच चल रही है उसका सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट करे। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इशारों में कहा है कि तमाम सारी जो याचिकाएं हैं इसको इलाहाबाद हाई कोर्ट स्थानांतरित करेंगे, वहीं पर अगली सुनवाई हो। लेकिन जो पीड़िता की वकील थी सीमा कुशवाहा, उन्होंने मांग की है कि ट्रायल जो है आरोपियों को वो दिल्ली के अंदर चलना चाहिए, ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी कोर्ट का। वहीं अगर बात करें जिस याचिका पर ये सुनवाई हो रही थी, सत्यामा दुबे की ये याचिका थी, उनकी वकील इंदिरा जयसिंह ने ये कहा है कि जो पीड़िता है उसको सीआरपीएफ सिक्योरिटी प्रोवाइड कराया जाए, जैसे कि उन्नाव गैंग रेप में प्रोवाइड कराया गया था। लेकिन अगर बात करें तो इसका विरोध किया है सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने। उन्होंने कहा है कि उनको पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करा दी गई है पीड़िता के परिवार को, लिहाजा सीआरपीएफ सुरक्षा की कोई इसमें जरूरत नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी की ओर से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने यह कहा है कि वो सीआरपीएफ सुरक्षा प्रदान कराने के लिए तैयार हैं, बशर्ते इसको यूपी पुलिस जो है उसकी नकारात्मकता के तौर पर न देखा जाए कि यूपी पुलिस सुरक्षा नहीं मुहैया करा रही है, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस न सुरक्षा मुहैया कराने के कारण सीआरपीएफ मुहैया करा जा रही है। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। लेकिन अगर बात करें तो कुछ ही देरों के बाद, अभी बेंच उठ गई है, कुछ देर के बाद बेंच आदेश जारी कर सकती है। हालांकि कितना समय लगेगा इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने। जाहिर तौर से बात अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, दलीलें रख दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश आता है ये देखना होगा। बिल्कुल अविनाश, नजरें बनाए रखिएगा। आपसे एक बार फिर से अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया। तो कुल मिलाकर हाथरस केस को लेकर, केस ट्रांसफर करने को लेकर एक मांग लगाई गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि यह मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट जाना चाहिए। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और थोड़ी देर में तस्वीर साफ हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई खत्म हो चुकी है। हाथरस मामले पर बड़ा अपडेट यह है कि सुनवाई खत्म हो गई है और कुछ देर में फैसला कोर्ट सुना सकता है। तो हाथरस कांड में बड़ा अपडेट आपको बता दें कि पीड़ित परिवार एससी की निगरानी में जांच चाहता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो केस को ट्रांसफर करने का मामला है
उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबड़े ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये मामला हाई कोर्ट में जाना चाहिए, सीधे सुप्रीम कोर्ट आ गए। पिछली बार भी हाई कोर्ट में चल रहे मामले पर बात हुई थी, ये भी सीबीआई ने कहा है। तो ये हाथरस कांड पर ये बड़ा अपडेट है। और बड़ी खबर हाथरस कांड को लेकर ही है कि सीबीआई की टीम आरोपी लवकुश के घर से निकल गई है। लवकुश के घर से सीबीआई की टीम निकली, अभी संदीप के घर पर मौजूद है सीबीआई की टीम। ये आरोपी पक्ष हैं, संदीप के चाचा और रवि से भी पूछताछ हुई है। तो जो तमाम बिंदु हैं, जो आरोपी पक्ष है वो कह रहा था कि इस पूरे मामले में हमें दरकिनार किया जा रहा है, हमसे कोई बात करने नहीं आ रहा, निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है। लेकिन सबके बीच हाथरस से बड़ी खबर यह है कि सीबीआई की टीम लगातार एक्शन में है। आरोपी लवकुश के घर से टीम निकल गई है, अब संदीप के घर पर पहुंची है सीबीआई की टीम। संदीप के चाचा और रवि से पूछताछ हुई है, तो आरोपियों से भी बात हो रही है, जो पीड़ित पक्ष है उनसे भी बात हुई है और लगातार सीबीआई की टीम डटी हुई है। कल भी कैंप कार्यालय में पूछताछ हुई थी। इसके अलावा उससे पहले 4 घंटे तक गांव में जो घटना स्थल थे, जो 3 पॉइंट्स थे, वहां पर सीबीआई ने रिक्रिएशन किया था। तो सीबीआई लगातार जांच कर रही है और जांच का सिलसिला जारी है। आज आरोपी पक्ष के पास सीबीआई की टीम जांच पूछताछ के लिए पहुंची है। नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज किस तरीके से सीबीआई की कार्रवाई बढ़ रही है, किस किस से बातचीत हुई है, पूछताछ हुई है? अवधेश, इस समय मैं आरोपी के घर में हूं और आप देख सकते हैं कि जो आपको घर नजर आ रहा है, ये संदीप का घर है और इसी घर में उसके जो कजन अंकल हैं, जो चाचा हैं, दूसरे कहा जाए उनके दादा के जो बेटे हैं रामू और रवि, उनका ये घर है। और ऐसे में अभी जस्ट 2 मिनट पहले सीबीआई की टीम यहाँ से निकली है। हालांकि परिजन कुछ ज़्यादा बोलने को तैयार नहीं है और हर कोई ये कह रहा है कि उनसे कुछ पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन जो संदीप के पिता है उनसे ज़रूर हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि हमने सारी बातों को पूरी तरह से सत्य बातों को बता दिया कि किस तरीके से जब ये घटना हुई उस दिन संदीप मेरे साथ बैठकर पानी पिला रहा था। और देख सकते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कि क्या हुआ है, किस तरह से आप देख सकते हैं। ये तमाम जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आपसे बात करते हैं, एक बात करने को भाई सुंदर जी, कुछ बोलेंगे आप? सीबीआई ने क्या क्या पूछा? ये हम तो यही जानना चाहते हैं, क्या क्या ले गई है सीबीआई ने अपने घर? बोलेंगे आप ही बता दो। सुंदर जी, आप लोग एकदम बातें रहते हो। आप देखिए, ये आरोपी के जो पक्ष से हैं, हालांकि कैमरे पर बोलने को ज्यादा इच्छुक नजर नहीं आ रहे, लेकिन फिर भी मैं जानना चाह रहा हूँ, कुछ बोलेंगे आप? बताइए, कुछ बोले, बताइए। न्यार को टवाना भैया, हमें न्यार को टवा दो। लो हंस रहे हो, न्यार को टवाना हमें, न्यार ना पैसे नहीं। आप समझ सकते हैं, ये सुंदरपाल हैं, ये चाचा हैं और इस चीज अवॉइड कर रहे हैं, सारे सवालों से बचते नजर आ रहे हैं, वो सवाल जो मीडिया पूछना चाह रही है। और उनका कहना है कि हमसे कुछ नहीं पूछा गया है। और आप समझ सकते हैं कि इस समय मीडिया का जमावड़ा है पूरे परिवार में और एक जॉइंट फैमिली है। तो करीब 3.5 घंटे पूछताछ हुई है। सीबीआई की टीम जब गांव में पहुंची है तो 2 हिस्सों में बट के अपना इंटेरोगेशन शुरू करती है। एक टीम लवकुश के घर चली जाती है और जो 3 जो सह आरोपी हैं वो इस घर में मौजूद रहती है। आप जो देख रहे हैं, ये सीढ़ी आपको नजर आ रही है, जो सीढ़ी नजर आ रही है, इसमें एक महिला अधिकारी ऊपर भी जाती है, यानी जो ऊपर भी जो महिला सदस्य इस घर में रह रहे हैं, आप उनसे भी पूछताछ होती, कई सारे एविडेंस कलेक्शन होता है और कई सारी चीज़ों को लेकर भी सीबीआई गई है। तो कुल मिला के कहा जाए, आज जो तीसरा दिन रहा है सीबीआई की जांच का, वो आरोपी पक्ष से पूछताछ का रहा है और सीबीआई अब लगातार क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रही है। आपसे आप बात करना चाहेंगी? आप देख सकते हैं कि सीबीआई एक महिला सदस्य हैं इस परिवार की, मना कर रही हैं, बात करने से थोड़ा अवॉइड कर रही हैं। और यही हाल तमाम जो इस परिवार के जितने भी मेंबर्स हैं वो बात करना नहीं चाहते हैं, थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। जब पहली बार मीडिया को गांव में जाने से रोका गया था, उस दिन जब आप पहुंचे, एबीपी गंगा की टीम सबसे पहले आरोपियों के पास पहुंची थी, आरोपी के परिवार के पास दूसरी टीम पीड़ित के पास पहुंची थी। उस दिन तो जो आरोपियों के परिवार थे खुलकर बात कर रहे थे, मुखर होकर बात कर रहे थे, वो चीख रहे थे कि हमारा पक्ष कोई सुनने नहीं आ रहा। आज जब पूरा मीडिया उनके पास बात करने गया है तो वो बच क्यों रहे हैं? देखिए, इस चीज़ का मुझे पूरी तरह से कहा जाए, अंदर की जो खबर है कि सीबीआई के अधिकारियों ने परिवारीजनों से बोल दिया है कि जब हमारे इंटेरोगेशन हो जाए, पूछताछ हो जाए, जब हम यहाँ से चले जाएं तो उसके बाद आप मीडिया से बात नहीं करेंगे। और ये ताकीद किया गया है और यही वजह है कि लोग, ये सब लोग अवॉइड कर रहे हैं। कुछ बोलेंगे चाचा, कुछ बोलेंगे? कि सबका चेहरा, हाव भाव पूरी तरह से बदला हुआ है और चाहे महिला सदस्य हों चाहे पुरुष सदस्य हों, वो हंस रहे हैं, मजाक में ले रहे हैं इस चीज़ को। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी संदीप के पिता से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हमने सच सच बता दिया क्या घटनाक्रम रहा।
जिस तरीके से जब घटना हुई तब वो गायों को पानी पिला रहा था। आप देख सकते हैं ये तमाम जो महिला सदस्य हैं। आपके पास भी आई थी सीबीआई टीम? नहीं आपके पास आई थी? किससे बात की थी फिर? हमें नहीं पता किसके बात कर रही हूं, हम तो पे गए पे चढ़ के ऊपर गई। बिल्कुल नितिन, समझ सकते हैं कि जिस तरीके से आप समझ सकते ये हैं कि लोग तमाम जो मना महिला कर रहे हैं सदस्य उससे हैं, ये तो तमाम जो पता महिला चलता है सदस्यों कि या मना पुरुष इनको किया गया है, किसने मना किया, क्यों मना किया, ये वही लोग जान सकते हैं। फिलहाल नजरें बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। कन्नौज में